दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए सब्सक्राइब बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें और ये अपना टेलीग्राम है सर, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि लास्ट समय तक अगर कुछ करते हैं तो हम जरूर आप लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। तो ये फ्री टेलीग्राम है, बाकी ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसा रहा, क्या रहा और आगे क्या होगा। भाई साहब एक नंबर डाटा है। हाँ बहुत बढ़िया, शानदार। मतलब जो भी ये तो दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है। जब दिख रहा है तब माल ना उठा पाओगे, नोट कर लो साहब। जब तक आपको पता चलेगा तब माल ना उठा पाओगे। फिर भी क्योंकि डर बना रहेगा क्या, अरे यार ये तो बढ़ गया, फिर भी हिम्मत करते हो तो फिर पैसा बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप जैसे खरीदने जाओगे, आपको कल जो निफ्टी आपको 25,000 पे मिल रहा था, आज देखिए एकदम सीधा सीधा भाग लिया। और इसीलिए मैंने बोला ना कुछ नहीं करना अभी भाई साहब, बहुत पेशेंस लगेगा, पता है बहुत पेशेंस। देखिए किसी भी युद्ध में ना किला जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप किला जीते और आगे बढ़ गए, ठीक है, और दुश्मन आया पीछे से फिर किला कब्जा लिया। आप आगे बढ़ते गए, वो पीछे से हथियाते चला गया। बात क्लियर हुई? हाँ, तो ये समझिए कामयाब बनना कोई बहुत बड़ा, हम बोलेंगे तोपची वाला काम नहीं है, लेकिन कामयाब बने रहना ये भाई साहब बहुत बड़ा तोपची वाला काम है, समझ गए। हाँ आप पैसे वाले बन गए, ठीक है, नौकरी कमाए, आपको 10 लाख का पैकेज मिल गया मंथली, चाहे 1 करोड़ 2 करोड़ का मिल गया, आपके पास थोड़ा पैसे हो गए। भाई साहब वो पैसे हमेशा आता रहे ऐसा काम करना, तो भाई वो तो नौकरी में नहीं होगा। इसीलिए आप समझ रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं भाई। पैसे बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे कंटिन्यू बनाते रहना इंपॉर्टेंट है, बड़ा पैसा बनाते रहना इंपॉर्टेंट है। पैसे बनाने में क्या है, पैसा तो कहीं कहीं बन जाएगा। तो अब जो है एकदम शांत रहना है। अभी कोई प्रॉफिट बुक किया तो समझिए कि उनका अपना है, बाकी मैं नहीं करूंगा। अगर मैं करूंगा तो बता दूंगा। भाई साहब चुल मचती है, मैं फिर से बता रहा हूं। क्या है ना, जब तकलीफ होता है ना, देखिए एक बात याद रखिएगा, जब तकलीफ होता है ना तो आपके अगल बगल दुनिया साथ देने के लिए रहेगी, है ना। तो आप बोलिएगा क्या मतलब, देखिए आपको मान लीजिए चोट लग गया, चाहे आपके घर में कुछ ऐसा हो गया, कुछ मतलब दुर्घटना हो गया, तो कम से कम आस पड़ोस के लोग आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि हाँ भाई ठीक नहीं हुआ, आपको सांत्वना देंगे। बात समझ में आ रही है? तो आपके पास उस समय लोग रहेंगे बात करने के लिए। लेकिन जब आप कामयाब हो रहे हो ना, जब आप पैसा बन रहा है, तब भाई साहब कोई साथ नहीं देता। फिर तो बोलता चल पार्टी कर, चलिए वो तो ये कमा रहा, वो तो वो कमा रहा, ये वो मतलब आपको जबरदस्ती बदनाम करने लगेगा। बात पहुंच रही है मेरी जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं? भाई साहब आप किसी को बोल नहीं सकते हो, क्योंकि दुनिया सब जानते हैं वो कैसी है। नहीं बता सकते हो अगल बगल में, चाहे नहीं बता सकते हो अपने घर परिवार में, ठीक है। बड़ा मुश्किल होता है जब पैसा बनता है, उसको बचाना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं तो 25 करोड़ का लॉटरी जीतने वाला वापस से टेम्पू चलाए, चाहे जो भी वो काम करे, और फिर वापस से लॉटरी खरीदना चले जाए, तो क्या फायदा भाई। उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है ना, लेकिन उसके आगे का उसका फाइनेंस का ज्ञान ही नहीं है ससुरे को, है ना। फिर वहीं खड़ा हो गया सब सेटलमेंट करके, ठीक है, खर्चा करके। तो चलिए आशा करता हूँ कि मेरी बात आप तक पहुँच गई होगी। और शांत रहना है, प्रॉफिट देखना है, प्रॉफिट को ऑब्जर्व करना है और बैठे रहना है। फ़र्क नहीं पड़ना क्यों, 26,600 तक हम लोग पहले जाने दीजिए, बाद में हम सोचेंगे कि प्रॉफिट बुक करना। अभी और बता देता हूँ, ये जो स्टार्ट हुआ ना एक्सपायरी, कोई पता नहीं है कि इसी एक्सपायरी में खींच दे, रियली बता रहा हूँ, कोई पता नहीं इस एक्सपायरी में खींच दे। जुलाई में तो खींचेगा ही खींचेगा, इस एक्सपायरी में खींच दे, मतलब इस एक्सपायरी मतलब अब तो यही बोलेंगे ना, जो अगला वीरवार आएगा तब तक अच्छा खासा रैली दे दे। कोई मतलब इसमें संकट वाली बात नहीं है। तो चलिए, तो कल जो लाइव अपडेट आया कि सब अमेरिका से प्रूफ मांग रहा था, क्या जी अब बॉम्ब गिराए हैं कि खाली हवा मार के आ गए। तो अमेरिका बोला है रुको, कौन प्रूफ मांग रहा था, लो ठीक है। पेंटागन ने कहा कि ईरान के हमले योजना के अनुसार हुए हैं, ब्रीफिंग मिली और ये ब्रीफिंग दिया गया। तो भाई सही बात है, उसी समय कैसे फोटो तो नहीं ना खींच सकता है, क्योंकि धूल का उबार रहता है, तो वो बात है। तो बाद में फ़ोटो खींच के दे दिया भाई साहब ट्रम्प ने। अच्छा अब आई बात ट्रम्प का टैरिफ का। तो टैरिफ के लिए उसने बोल दिया कि भाई टैरिफ का डेट जरूरी नहीं है कि वही रहेगा, आगे पीछे हो सकता है, ऐसा कोनो मतलब वो नहीं है। बस 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 बस, बस, बस इतना तो बोलना था। एक्चुअली वर्ल्ड अब इंडिया को कौन चीज़ डर लगा हुआ, आप ही बताइए हैं, इंडिया को क्या डर लगा हुआ है ट्रम्प भाई साहब से, क्या डर लगा हुआ है, क्या करेगा, टैरिफ बढ़ाएगा, टैरिफ लगाएगा, लगा दे ना, लगाइए दे, कौन चीज़ कर लेगा, लगा दे, थोड़ा 2-4% ज़्यादा लगा देगा, कम लगा देगा, यही करेगा। अब भैया तो यहाँ लिखा है, व्हाइट हाउस की तरफ से आया है कि बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। व्हाइट हाउस का कहना है कि उच्च टैरिफ के लिए जुलाई का समय सीमा बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। इकोनॉमिक टाइम में भी आया और सब जगह आया।
तो ये 8 घंटा पहले आया और जीडीपी ने उनकी मैया मिलित कर दी 0.5। तो क्या करेगा भाई साहब, क्या करेगा? जैसे बोला ट्रम्प ने कि टैरिफ का, क्योंकि देखिए इंडिया या जो बाकी देश है उससे ज़्यादा अमेरिका खुद डरा हुआ है ये सिस्टम के अनुसार। भाई जो डाउ जोन 300 पॉइंट का तेजी में था वो क्लोजिंग दिया 404 पॉइंट का। देखें, अब बोलिएगा ओ बात तो सही है। नेस्डेक जो 146 पॉइंट अप था वो 209 पे क्लोजिंग दिया है। S&P 500 33 इतना पे था, यो भी देखो भाई साहब अच्छा खासा भागा। और फैंग इंडेक्स तो लट गारेगा ही गारेगा, 1.5% भागा, लाइफ टाइम हाई, थड़ाक से लो, हाई पे हाई। खाली टैरिफ का डेट बढ़ने पे ये सिचुएशन है। ठीक है, तो चलिए कुल मिला के बढ़िया है और हमारे मार्केट के लिए भी बढ़िया संकेत है। हमारे मार्केट से जाने से पहले थोड़ा एशिया का निकाई देख लें। भाई साहब 600 पॉइंट, हाँ मज़ा आ गया, मौज आ गई भाई, मौज। अच्छा भागा है। हैंसेंग ये क्या है, हांगकांग का मार्केट, ये भी ठीक भागा हुआ है ना। अब आइए थोड़ा सा अपना इंडिया का गिफ्ट निफ्टी देखें। गिफ्ट निफ्टी 722 पे खड़ा है अपना शेर, शाबाश। अब आप बोलोगे सर हम तो ले नहीं पाए, तो नहीं ले पाए तो मत ले पाइए, तो आपका ना कॉल है। देखिए 200 मतलब जैसे 300 बोले थे ना, 300 क्रॉस करेगा फिर तांडव दिखाएगा। ए लीजिए करिए बात। कल ने तांडव दिखाना स्टार्ट कर दिया। अब तो भाई साहब इसीलिए मैंने बोला ना, कम्बल ओढ़ के घी का पात्र हाथ में ले लेने का और एकदम शांति से बैठ के आराम से वेट करने का, कोई जल्दबाजी नहीं करने का। मैं पुनः कह रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं करना। ठीक है डिसिप्लिन में आ रहा है तो ले लीजिए, लेकिन ना जाते समय मत लीजिए, आते समय ले लीजिए। मान लीजिए आपको 10% प्रॉफिट दे रहा है, 5% प्रॉफिट दे रहा है, तो क्या 10 का अगर 5 बनना का क्षमता रखता है कि नहीं, 10% है, ये 15% बन जाएगा, तो यहाँ क्या आप 8% पे स्टॉप प्रॉफिट नहीं लगा सकते हैं? तो आप बोलेगा हाँ लगा सकते हैं। नहीं, 2% मार्केट को देने में कोनो तकलीफ है? क्योंकि आप अगला दिन नहीं खरीद पाइएगा, अगला दिन फिर भाग गया, और आज मत खरीदिए, अगला दिन कल फिर भाग जाएगा। भाई साहब यहाँ अभी ना सीढ़ी बनेगा, स्टेप बाय स्टेप। आपको नेक्स्ट हफ्ता, मतलब ये जो चल रहा है अगला जो एक्सपायरी तक, मेरे को हो सकता है कि निफ्टी लाइफ टाइम हाई के पास पहुंच जाए और उसको क्रॉस भी कर दे, मे बी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 720 पे तो आप बोलिएगा सर क्लोजिंग कहाँ? अरे क्लोजिंग को छोड़िए महाराज, क्लोजिंग कौन पूछता है? 500 पे क्लोजिंग था, जो हम वीडियो बना रहे थे ना 500 पे, अब 550 पे क्लोजिंग हुआ। इसीलिए हम भी कल लास्ट में मैं बोला ना कुछ करना पड़ेगा आपके सामने। अब देखिए 24,008, पहले तो देखिए 22,500 पे किसी ने SIP नहीं किया, बहुत कम लोग जो मेरे अपने साथी हैं उन्होंने किया। नीचे तो 22,000 तोड़ के 21,000 भी गया था, तो हम लोगों ने 22,500 तक और 22,000 से 22,500 तक SIP किया था कि नहीं किया था? तो आप बोलोगे हाँ सर किया था। फिर जैसे 22,000 से नीचे गया, फिर ऊपर आया, 23 क्रॉस किया, फिर 23 के बाद 23 के पास हम लोग थोड़ा SIP किए, फिर 24 के पास थोड़ा SIP किए, है ना। और इस बार तो 25 पे मेरे पास है, वो था प्रॉफिट में था लेकिन बुक नहीं किया। मैं बोला प्रिंसिपल बढ़ाता हूँ, सब प्रिंसिपल बढ़ाता हूँ। थोड़ा बहुत जो नया नया ETF खरीदे थे उसमें प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि फर्स्ट बार लिए थे ना सर, तो एक बार प्रॉफिट तो बनता है। जैसे एमओ कैपिटल हो गया, ग्रो रेल हो गया, ये सब फर्स्ट बार लिए थे, हम बोले यार 2-4% मिलता है, एक बार ले लो, मन में संतुष्टि होगा कि हाँ भाई एक बार हम बुक किए हैं। हाँ देखिए बिल्कुल साधारण आदमी है सर हम लोग, कि खरीद बिक्री में कोई दिक्कत तो ना हो रहा है, प्रॉफिट ठीक ठाक हो, समझ। मिठाई दुकान में गए, सब मिठाई बढ़िया है, लेकिन जो नया मिठाई लेंगे तो टेस्ट तो करेगा ना आदमी। अरे टुकड़ों तो करवा दो भाई, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा पूरा मिठाई, तनिका तोड़ के तो देगा। तो वही चीज़ है, एक बार तो मिठाई, एक बार तो टेस्ट तो करना पड़ता है। उसी तरह हम लोग कर लिए। तो 549-50 पे बंद हुआ है और गिफ्ट निफ्टी आपको 700 से ऊपर दिखा रहा है, तो 150 पॉइंट तो जय एकदम लटका रहा हुआ है, 150 पॉइंट, ओह मज़ा आ गया भाई, हिम्मत लगता है। और ये जो गिरावट हुई थी इसमें जिन्होंने हिम्मत बांधा है वो अब इस मार्केट के ना कहीं सेठ जी के रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं। देखिए सेठ के पास पैसा नहीं होता है, समझे। सेठ के पास कोई बोलता है ना सर पैसा हो गया इसीलिए सेठ जी, आप देखिएगा कोई भी नया आदमी को आदमी सेठ जी नहीं बोलता है। जब वो ना थपेड़े खाता है ना, मार्केट का उतार चढ़ाव झेलता है ना, तब जाके वो सेठ बन के निकल के आता है। इतना आसान नहीं होता है, भले मोटा सा भोंदू सा दिखता है। जैसे जोली में नहीं, जोली LLB में जो जज थे उनको खुद बोलते हैं कि माथुर साहब आपको क्या लगता है मैं यहाँ कद्दू साहब बैठा हुआ। तो वही चीज़ है। तो सेठ जो मार्केट का बनता है ना, ठीक है पैसा में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस आता है ना, वो सर आप सोचोगे कि 1 साल 2 साल में आ जाए, नहीं हो पाएगा, नहीं हो। मार्केट आपको पते नहीं चलने देगा, आपको हवे में रखेगा। और हमारे चैनल में आ गए तो भले थोड़ा बहुत आपको मार्केट का नॉलेज हो जाएगा, थोड़ा ही बहुत मैं बोल रहा हूँ। बाकी तो आप कैंडल और चाटे पकड़ के झूलते रहिएगा। झूले लाल वाला सिस्टम रहेगा, समझिए बात को। यहाँ पर ही हम भी ऐसे, देखिए हम किसी के भी मतलब, देखिए प्लीज़ मेरे को गलत मत समझिएगा, हम लोग बोल देते हैं गलत, मतलब ये देखिए ये जिस तरह ये रेसिस्टेंट है, ये सपोर्ट है, यहाँ से नीचे आ गया है ना, फिर यहाँ से चला गया,
यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ से चला गया, ठीक है। अब बोलेगा कि ई डब्ल्यू पैटर्न बन गया तो चला जाएगा, तो डब्ल्यू पैटर्न को तोड़ यहाँ जा, अब तो एम पैटर्न बन गया, अब इधर चला जाएगा, है ना। नहीं तो फिर इधर आया और यहाँ से ऊपर चला गया। यही चार्ट में होता है साइडवेज वाला में। तो बोलोगे हाँ भाई ये जो मूव आएगा ये कौन बताएगा, तो नहीं, इसको तोड़ेगा तो आएगा। बात सुनिए, इस रेसिस्टेंट को तोड़ेगा तो आएगा, इस सपोर्ट को तोड़ेगा तब ये डाउनफॉल आएगा। भाई जब तोड़िए देगा तब कौन चीज दिखाएगा। अब ये बताइए ना, 150 पॉइंट 200 पॉइंट 2 दिन में इतना भाग गया, कैसे पता चलेगा। 3 दिन का पहले वीडियो देख लीजिए मेरा, देख लीजिए, हुंकार भरे मतलब महाराज क्या बात करते हैं, बॉटम बॉटम बन गया और कुछ चीज का नीचे जाने का बात कर रहे हैं। जब ये गिरा था हम बोले मार्केट बार बार एक चीज पे नहीं हरकत देता है, मार्केट बहुत मैच्योर है। हम बोले नहीं, बॉटम बॉटम तो बन गया, अब कौन चीज हो गया बॉटम शॉर्ट, अब चलिए ऊपर। और जिन्होंने 24,800 25,000 पे लगाया है, भाई आपसे नर्म निवेदन है बर्दाश्त करना, ठीक है। प्रॉफिट जो भी आ रही है होल्ड करना सीखिए। अब होल्ड करने में पता है क्या होगा, उदासीन मत हो जाइएगा। तो आप बोलिएगा हाँ उदासीन मत हो, नहीं हम तो लॉन्ग टर्म वाले हैं, हो गया अब तो हमको क्या करना है, प्रॉफिट तो हो रहा है, हम क्या करें। भाई साहब जंग लग जाएगा प्रॉफिट में जंग लग जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा निकालने का, फिर थोड़ा डालने का, फिर निकाल, मजा आता भाई। चलिए कोई नहीं, ओवरऑल ठीक है। तो यहाँ पर कल जो कैश में खरीदारी हुआ, माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया। तो आप बोलोगे सर इसमें एडजस्टमेंट हो सकता है एक्सपायरी का, मे भी। अरे यार कुछ भी हो, खरीदारी तो खरीदारी है ना हर बार मतलब जब माइनस होता है तब कोई एडजस्टमेंट का याद नहीं आता, और अभी एडजस्टमेंट का याद आ रहा है। बट एकदम पॉजिटिव रहिए, और नहीं रहिएगा तो 26,600 पे मिलिए हमसे, वहीं पर ही हम लोग का भरत मिलाप होगा, उससे पहले नहीं होना है। तो आप बोलिएगा सर आप 26,600 पैसे इतना स्ट्रांगली कैसे हैं। भाई देखो हमारा आदत है एक टारगेट बनाना और उस टारगेट पर समर्पित हो जाना, दिल दिमाग पैसे सब चीज़ से। आपको वो टारगेट धीरे धीरे आपके पास आता हुआ नजर आ जाएगा। अगर नहीं आता है नज़र तो समझ जाइए कि अभी और मेहनत करने की आवश्यकता है, और जल्दी आ जाता है तो भगवान को धन्यवाद देने का है कि भगवान बड़ा जल्दी सुन लिए यार चलो जी चलो, बहुत बढ़िया, मजे लो। 37.92 14.67% खरीदा भाई साहब, मजे आ गए भाई, यही हम अपेक्षा करते थे। DIS 61 पे है, ये है इंडेक्स फ्यूचर का पोजीशन, ठीक है। पहले फ्यूचर में पोजीशन बनता है, अच्छा साथ ही साथ बनता है और कैश को भी लिया जाता है। अब देखिए FIS कैश में लिया 12,000 तो फ्यूचर में काय बनाया, अगर वो फ्यूचर में नहीं बनाता तो हम बोलते एक्सपायरी का सेटलमेंट। अब दोनों जगह खरीदा तो हम बुर्बक है ना, एक बात बताइए, हम बकलोल हैं। एकदम मार्केट बताएगा महाराज, हम नहीं बताएंगे, मार्केट बताएगा। क्या है जी पब्लिक का, पब्लिक देखिए 53 हो गया जा, ये तो अपन गिर गया। इसका आप उदास मत होइए, पब्लिक के अंदर प्रो का भी और मतलब क्लाइंट का डाटा होता है। एक क्लाइंट है, हम पब्लिक लिखते हैं, एक्चुअली ये क्लाइंट के नाम पे डाटा आता है। तो इसके अंदर DIS और प्रो दोनों का, समझ गए ना, हाँ बस इससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे। 40.15 प्रो आ गया भाई, इतना परसेंट लॉन्ग है, और 21.075% कम किया है। चलो ठीक है। तो आप बोलोगे सर जो इतना तो है सर, इसमें कैसे 21% सर बेच दिया तो खरीदा कौन, क्वेश्चन बनता है ना। तो एक पानी का गिलास लीजिए, ठीक है, एक पानी का गिलास ले लिए। अब इसमें आपको इतना दिख रहा है कि पानी भरा हुआ है, तो बाकी गिलास खाली है। तो आप बोलेगा हाँ बुरबक, उसमें तो हवा ना है, वो दिख नहीं रहा, लेकिन हवा ना भरा हुआ है। तो उसी तरह इतना जो दिख रहा है ये लॉन्ग पोजीशन है, ठीक है। और जब ये लॉन्ग पोजीशन बढ़ता है तो शॉर्ट पोजीशन कम हो जाता है, और इसका जो भी काम है ये प्रो ही कर सकते हैं, ये नहीं कि पब्लिक जाके कूद जाएगा प्रो में, प्रोप्रेटरी ही करेंगे। बात क्लियर हुई, अरे हुई कि नहीं हुई। तब आप बोलेगा तो सर फिर ये शॉर्ट किया तो लॉन्ग कौन किया, वो प्रो ही किया। प्रो में भी दो पक्ष होते हैं, ये तो कंबाइंड डाटा निकला ना, तो ये चीज़ है, इस चीज़ को समझिए। सेम FIS में भी होता है। अब ये नहीं कि पब्लिक जाके FIS के बीच में कूद गया ETF का, मान लीजिए 50 रुपये का ETF के लिए गया, FIS के बीच में कूद जाएगा तो भाई ट्रैफिक हो जाएगा ना। इसलिए सबका अलग अलग पाथ होता है, इसीलिए 9:15 तक हम लोग को घुसने नहीं देता, बोला बाहर रहो ठीक है। 15 मिनट में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अपना काम कर जाते हैं, हम लोग को क्या बोलता है बाहर रहो, तुम लोग बाहर रहो, चलो बाहर रहो, अंदर नहीं आना। फैक्ट है ना, तो ये बात है। तो समझिए इन चीज़ों को, नहीं समझिएगा तो घूमते रहिए, हम तो हर बार बताते हैं तो कुल मिला के यहाँ बहुत बढ़िया डाटा है। बाकी रुपया भी स्ट्रॉन्ग है, डॉलर इंडेक्स फर्स्ट क्लास गिरा हुआ है। अब चलिए वहाँ डायरेक्ट चलते हैं और डायरेक्ट अपना व्यू बना लेते हैं। PE भी ठीक है सॉरी गला में खराश हो गया है। यहाँ FIS आज भी पॉजिटिव रहेगा, DIS न्यूट्रल में जाएगा, और नहीं 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 DIS न्यूट्रल में जाएगा। अब प्रो जो है ना, आज धीमे हाथ से खरीदारी भी कर सकता है, धीमे हाथ से, छोटे हाथ से। इंडिया विक्स बम है, PCR ठीक है, न्यूट्रल रख देते हैं। गोल्ड न्यूट्रल और निगेटिव है ना, न्यूट्रल और निगेटिव बोलेंगे। क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, US मार्केट पॉजिटिव है, रुपया 85 पॉइंट जो भी है 6 में ठीक है, फिलहाल तो मेरे तरफ से निगेटिव है। डॉलर इंडेक्स तो भाई साहब, और PE को तो हम निगेटिव रखेंगे। तो यहाँ 5 पॉजिटिव है, सॉरी 6 पॉजिटिव है,
1 2 3 3 न्यूट्रल है और 2 नेगेटिव है। बहुत बढ़िया डाटा है और इसी डाटा के बेस पे काम होना चाहिए और तेज़ी बढ़ना चाहिए, जो कि आपके सामने दिख रहा है। आप सोचोगे सर गैप अप हो गया, अब तो नीचे आएगा। भाई नीचे के चक्कर में ना रहो, ठीक है। मैं बाकी आपकी मर्ज़ी है सर, पोजीशन होना चाहिए। जिसको लगता था ना कि नहीं सर सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब हम पोजीशन बनाएंगे शांति के साथ, है ना, हम डर में पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो देख लीजिए जो डर में बनाया वो आज कम आया। अब आप शांति से यहाँ बनाइए, आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा, फिर शिकायत नहीं करिएगा। ये चीज़ है, तो बढ़िया है। और जो अभी थोड़ा पोजीशन होल्ड करके चले। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।